हम ना बाज आएंगे मोहब्बत से, जान जाएगी और क्या होगा। एक दफा फिर आपके सामने सिनेरियो लेकर आया हूं कि कैसे पाकिस्तान अभी भी सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई कर सकता है। और एक हैरानकुन चीज आपको बताऊं, अगर पाकिस्तान कोई मैच नहीं जीतता फिर भी क्वालिफाई कर सकता है। गालियां मत दीजिएगा, वो उम्मीद लेकर, वो कहते हैं कि वो बेशर्मी का ना जो आखिरी हद होती है उसको भी पार करके आपके सामने आया हूं कि पाकिस्तान क्रिकेट टीम क्या अभी भी सेमीफाइनल में क्वालिफाई कर सकती है। और मुझे पता नहीं क्यों लगता है कि क्वालिफाई कर जाएगी यार। सबसे पहला तो सिनेरियो सिंपल और इजी है कि जो पाकिस्तान अपना मैच जीते श्रीलंका से, वो जीतना ही पड़ेगा। अब फिर श्रीलंका की टीम न्यूजीलैंड को हरा दे और इंग्लैंड की टीम न्यूजीलैंड को हरा दे, मतलब इंग्लैंड तो हरा ही देगा मुझे ऐसा लगता है। श्रीलंका अगर नहीं भी हारता तो तब भी चांस बन रहा है। अगर श्रीलंका हरा देता, पाकिस्तान भी हरा देता है श्रीलंका को और इंग्लैंड न्यूजीलैंड को हरा देता, फिर तो इजीली पहुंच जाएंगे। लेकिन अगर न्यूजीलैंड की टीम जो है अब वो हरा देती है श्रीलंका को और इंग्लैंड श्रीलंका को हरा, इंग्लैंड श्रीलंका को तो ऑलरेडी हरा चुका है, इंग्लैंड न्यूजीलैंड को हरा देता है, तो फिर पाकिस्तान को रीजनेबल मार्जिन से मैच जीतना पड़ेगा श्रीलंका से, तो आप पहुंच जाएंगे। नहीं समझ आई? मैं समझाता हूं। अब इस ग्रुप में जो अगला मुकाबला वो श्रीलंका और इंग्लैंड का है, श्रीलंका और न्यूजीलैंड का है, जो इस वक्त शायद आप जब ये वीडियो देख रहे हैं तो चल भी रहा हो, यानी मैं तारीख देख लेता हूं, 25 फरवरी को मुकाबला है। उस मुकाबले में यानी श्रीलंका और न्यूजीलैंड के मुकाबले में अगर श्रीलंका न्यूजीलैंड को हरा देता है तो पाकिस्तान रेस में इन हो जाएगा और बहुत अच्छे तरीके से इन हो जाएगा। अगले मैच में यह होगा कि पाकिस्तान जो है वो श्रीलंका को हरा दे और फिर उधर इंग्लैंड जो है वो न्यूजीलैंड को हरा दे, सीधा सीधा पाकिस्तान पहुंच जाएगा। अगर ऐसा नहीं होता, यानी बीच में एक आध मुकाबला न्यूजीलैंड जीतता है, न्यूजीलैंड चाहे वो इंग्लैंड से मुकाबला जीते या श्रीलंका से जीते, न्यूजीलैंड के 2 मुकाबले बाकी हैं, एक अगर वो हार जाएं और एक अगर जीत जाएं तो फिर पाकिस्तान को जो आखिरी श्रीलंका वाला मैच है वो अच्छे मार्जिन से जीतना पड़ेगा। लेकिन अगर न्यूजीलैंड की टीम दोनों मैचेस जीत जाती है तो फिर पाकिस्तान बाहर हो जाएगा। दैट इज डन एंड डस्टेड। अच्छा, उसके अलावा जो इंटरेस्टिंग चीज मैंने आपको बतानी थी वो ये बतानी थी कि अगर पाकिस्तान अगला मैच भी हार जाता है तो फिर उसमें यह हो सकता है कि पाकिस्तान और श्रीलंका का मैच जो है वो बारिश की नजर हो जाए, तो फिर उसमें यह हो सकता है, यानी हारने से तो नहीं पहुंचेगा, लेकिन अगर बारिश हो जाती है तो पाकिस्तान को 1 पॉइंट और मिलेगा, 2 पॉइंट्स पाकिस्तान के हो जाएंगे। फिर इंग्लैंड जो है वो न्यूजीलैंड से जीत जाए अच्छे मार्जिन से और उसके बाद ये हो जाए कि श्रीलंका और न्यूजीलैंड का जो मैच है उसमें भी बारिश हो जाए तो यार कोई मैच जीते ही सेमीफाइनल में पहुंच जाएंगे। ऐसे होने के चांसेस बहुत कम है। मुझे लगता है कि पाकिस्तान क्वालिफाई इन अ सेंस एक ही सूरत हाल में कर सकता है कि इंग्लैंड दोनों में से, न्यूजीलैंड दोनों में से कम एक मैच हारे। अगर दोनों हार जाता है, दुआएं कीजिए आपके इंग्लैंड से भी हारे, न्यूजीलैंड और श्रीलंका से भी हारे, ताकि पाकिस्तान आगे पहुंच जाए। उसके अलावा एक सिनेरियो जो आखिरी बचता है जो थोड़ा सा मुश्किल है कि पाकिस्तान श्रीलंका को हराए, मतलब वो तो हराना ही पड़ेगा। उसके अलावा श्रीलंका जो है वो न्यूजीलैंड को हरा दे और न्यूजीलैंड जो है वो इंग्लैंड को हरा दे थोड़े कम मार्जिन से, मतलब कोई बड़ी जीत हासिल ना करे, तो फिर पाकिस्तान जो है श्रीलंका को 20-30 रन से हरा के न्यूजीलैंड से थोड़ा नेट रन रेट बेहतर करके आगे पहुंच जाए। यानी न्यूजीलैंड अगर एक मैच जीतता है तो फिर नेट रन रेट पे बात आ जाएगी। सिंपल वर्ड्स में आपको समझाता हूं कि न्यूजीलैंड अगर दोनों मैच हारता है तो फिर पाकिस्तान का चांस है कि सिर्फ श्रीलंका से जीतकर आप क्वालिफाई कर जाएंगे। लेकिन अगर न्यूजीलैंड अपने दोनों मैचेस में से, जिनमें से एक मैच उनका श्रीलंका से है और एक न्यूजीलैंड से है, दोनों में से एक भी जीतता है और एक हारता है तो फिर पाकिस्तान को अपना मैच अच्छे मार्जिन से जीतना पड़ेगा। आई होप कि मैंने आपको अच्छी चीजें एक्सप्लेन की होंगी, लेकिन एट दी एंड वही बात आएगी कि टीम में फ्लेक्सिबिलिटी बहुत ज्यादा है और लोहा फ्लेक्सिबल नहीं होता इतना, और ऑलराउंडर कल्चर ने पाकिस्तान क्रिकेट को तबाह कर दिया है। आप बल्लेबाजी में इतना डरते हैं कि आप 9वें नंबर तक, 8वें नंबर तक बल्लेबाजी लेकर जाते हैं, उसी चक्कर में आप शादाब खान, नवाज और साइम अय्यूब को बतौर ऑलराउंडर खिला रहे हैं जो बल्ले के साथ कुछ भी नहीं कर रहे। और मैं तो कहता हूं कि आधे तीतर आधे बटेर, ना गेंदबाज पक्के ना बल्लेबाज पक्के, तो फिर बाहर बैठा साइम अय्यूब, नहीं बाहर बैठा साइम अय्यूब नहीं, साइम अय्यूब तो अंदर है इसीलिए तो बाहर बैठे इब्रार अहमद। इब्रार अहमद को भी चले छोड़ दीजिए, इब्रार का साइम का कंपैरिजन नहीं है, लेकिन शादाब खान और नवाज टीम में है तो बाहर बैठा है इब्रार अहमद, प्रॉपर गेंदबाज। सलमान मिर्जा टीम में है तो नसीम शाह बाहर बैठे। सलमान मिर्जा ने बहुत परफॉर्म किया इन्होंने, लेकिन बड़े मैचेस में नए गेंद के साथ जितना इफेक्टिव नसीम शाह रहे हैं उतना सलमान मिर्जा रहे नहीं है। और मैं तो कहता हूं कि सलमान मिर्जा और ख्वाजा नाफी के साथ ज्यादती है कि ऐसे यंग खिलाड़ियों को जो पाकिस्तान के लिए पिछले 1.5-2 साल से रेगुलर नहीं खेल रहे, उनके साथ ज्यादती है। कितने बड़े टूर्नामेंट में आप उनको डाल देते हैं कि जाइए परफॉर्म कीजिए, यहां पर आपको उन्हीं खिलाड़ियों के साथ जाना चाहिए जिनके साथ अपने पिछले 2 साल से चले हैं। या फिर बिल्कुल नए लड़के लेकर आने की अगर आप बात करते हो तो ठीक है, बाबर, शाहीन, शाफरीदी सबकी छुट्टी करा दीजिए। इस टूर्नामेंट के बाद बहुत सारी चीजें बदलेगी। मोहम्मद आमिर ने कह दिया सलमान अली कप्तान नहीं रहेंगे। आज की वीडियो में फिलहाल इतना ही, आपसे मिलते हैं अगले व्लॉग में।